रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िम मुस्लिम नवाज़ हुकूमत साजी के हवाले से आज अपने जो पॉलिटिकल कार्ड्स हैं उन सियासी पत्तों को ज़ाहिर करने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने भी आज अहम फ़ैसला करना है और इस फ़ैसले के हवाले से एक अहम इजलास तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया है। हुकूमत साजी के हवाले से उस फ़ैसले की तफसीलात भी आपको बताएँगे। और इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन 17 हलकों का जो नतीजा है वो रोक दिया है। और आज लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, अता तारर के ख़िलाफ़, अलीम ख़ान की कामयाबी के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ इलेक्शन पटिशन दायर की गई थी, उन दरख्वास्तों पर जो हाई कोर्ट में समाअत हुई है उनका अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम की ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आज एक तो जो मतलब मेरी तबीयत है वो थोड़ी सी ढीली ढाली है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आज कुछ गलती का एहतमाल भी रहेगा और स्पीड भी थोड़ी सी कम हो सकती है। और दूसरा, जैसा कि हम अपना प्रोग्राम के दौरान आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो ख़ुद भी ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है, जो इलेक्शन पटिशन के हवाले से तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी की तरफ से, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस बाकिर नजवी साहब, जिसमें जो नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, मरीम नवाज़ हो गई, अलीम ख़ान हो गए और दीगर ढेर सारी इलेक्शन पटिशन के ऊपर जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की है। और समाअत करने के बाद इलेक्शन कमीशन से, जो हम आपको बताते रहे मुख्तलिफ ब्लॉग्स में, कि ये जो मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में जा रहे हैं या लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अल्टीमेटली इनको इलेक्शन कमीशन ही आना पड़ेगा। तो आज की समाअत के दौरान जो बाकिर नजवी साहब हैं उन्होंने ये कहा, जो दरख्वास्त गुजार आए हुए थे मुस्लिम नवाज़ के रहनुमाओं की कामयाबी के ख़िलाफ़, तो जज साहब ने कहा कि ये रिटर्निंग अफीसर का जो फ़ैसला है, जो फार्म 47 की यहाँ पे बात की गई है, तो ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। क्यों ना ये जो मामलात हैं शिकायत के हवाले से, इलेक्शन के नताइज के हवाले से, फार्म 47 के हवाले से, ये इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी जाए। तो इस पर जो वकला की तरफ से रजिस्ट किया गया, तो फिर जज साहब ने अभी फ़िलहाल ये कहा है कि पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो फार्म 47 के हवाले से जितनी शिकायत हैं उनकी डिटेल मंगवा लेते हैं, फिर डिटेल आती है तो इस केस का फ़ैसला करते हैं। लेकिन जज साहब के रिमार्क से इस बात का इंदिया मिलता है, इस बात का इशारा मिलता है कि मामला अल्टीमेटली जो है वो हाई कोर्ट को जो है, या तमाम हाई कोर्ट्स को जो है वो इलेक्शन कमीशन को ही भिजवाना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन मुख्तसर सी समाअत का मैंने आपका जो खुलासा है वो आपकी खिदमत में पेश किया है। मरीम नवाज़ की जो कामयाबी है उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जो उनके खिलाफ पटिशन दायर हुई थी, अलीम ख़ान की कामयाबी के खिलाफ जो पटिशन दायर हुई थी, उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। और इन केसेस की समाअत के दौरान ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज़ का केस था, उस केस की समाअत के दौरान जो आफ्ताब बाजवा साहब हैं उनकी और आज़म नज़ीर तारड़ के दरमियान तलख़ी भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ इलेक्शन पटिशन की समाअत हुई है। आर ओ के फैसलों के खिलाफ आर ओ की जानिब से जो फार्म 47 जारी किए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक तो NA 106 खुशाब का हल्का है, उमर असलम ख़ान जहाँ से हार गए थे और शाकिर बशीर अवान जीते थे, वहाँ पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उस पर रिटर्निंग अफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसके अलावा नाज़रीन NA 57, NA 56, NA 53, NA 52, NA 60, ये जो पहले मैंने आपको हल्के बताए हैं ये रावलपिंडी के हैं, और जो NA 52 है वो भी इस्लामाबाद का ही हल्का है, और NA जो 60 है ये झेलम का हल्का है। इसके अलावा NA 126, NA 187 और NA 69 और NA 127, इन तमाम कौमी असम्बली के जो हल्के हैं इस पर इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफीसर को जो हतमी नतीजा है वो जारी करने से रोक दिया है। इसके अलावा 8 सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के इलेक्शंस हैं जिन पे आज इलेक्शन कमीशन के 2 बेंच बनाए गए थे। उन बेंचेस ने समाअत करते हुए सूबाई असम्बली के 8 हल्कों पर रिटर्निंग अफसरान को जो है वो नतीजा जारी करने से रोक दिया है। इसके अलावा नाज़रीन फिरदौस आशिक अवान साहबा, जिनका एक थप्पड़ आपने अभी हालिया दिनों में देखा, पहले भी उनका एक आध थप्पड़ था जो गलबन कादर मंदू खेल साहब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, एक्सप्रेस जवेद चोई साहब के टॉक में उन्होंने थप्पड़ का इस्तेमाल किया था। तो अब फिर एक पुलिस वाले, बावर्दी पुलिस वाले पे थप्पड़ का इस्तेमाल किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने आज बुला रखा था फिरदौस आशिक अवान साहबा को। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा का मौक़िफ़ ये था अपने थप्पड़ पर कि हमारी शिकायत भी सुनी जाए, हमारी शिकायत का भी इलेक्शन कमीशन जायज़ा ले।
फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि जब मैं वहाँ पे पहुँची पोलिंग स्टेशन पे तो वहाँ पे धांधली हो रही थी, पुलिस वाले ठप्पे लगा रहे थे। तो जो बेंच के जो सरबराह थे इकरामुल्ला साहब, जो कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उनकी तरफ से पूछा गया फिरदौस आशिक अवान साहबा से कि अगर वहाँ पे रिगिंग भी हो रही थी तो क्या आपका काम पुलिस वाले को थप्पड़ मारना था। लेकिन बहरहाल अब तक जो मौक़िफ़ दिया फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, उससे इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ और 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब जो है फिरदौस आशिक अवान साहबा, जिन्हें अब थप्पड़ वाली सरकार कह के भी लोग मुखातब करेंगे सोशल मीडिया पे, तो उनसे 15 फरवरी तक जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। अब आ जाते हैं कि जो नून लीग ने सियासी कार्ड हुकूमत साजी के लिए जो उनके लिए बड़े अहम हैं, उन पॉलिटिकल कार्ड्स को शो करने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, कौमी असम्बली की पोजीशन आपके सामने है। ग़ालिबन कोई 77 सीटों के ऊपर जो है वो मुस्लिम नवाज़ कामयाब हो चुकी है और 92 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, 54 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। इस नाज़रीन पार्टी पोजीशन में कोई भी सियासी जमात, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम नवाज़ है या पीपल्स पार्टी है, कोई भी सियासी जमात जो है वो अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। हर सियासी जमात को किसी दूसरी बड़ी सियासी जमात के साथ इल्हाक करना होगा, कोalition बनाना होगा, फिर वो वफाक में मरकज़ में हुकूमत बना सकते हैं। अब इसमें एक जो रोल है वो आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारों का भी है, जिसमें बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, रिटर्न्स कैंडिडेट हैं, उनकी है। तो उसमें कुछ आपको पता है कि वो हकीकी आज़ाद भी थे, जिन्हें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट थी, लेकिन वो नाराज़ थे मुस्लिम नवाज़ से, उनको टिकट नहीं मिले थे, तो वो आज़ाद कैंडिडेट भी हैं। तो आज लाहौर में एक इजलास मुस्लिम नवाज़ ने तलब कर रखा है, जिसकी सरबराही जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे और इस इजलास में मुस्लिम नवाज़ की दीगर क़यादत भी मौजूद होगी। और इस इजलास में नाज़रीन वो आज़ाद जो अब तक मुस्लिम नवाज़ में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, उनकी शिरकत का भी इम्कान है, वो भी शरीक होंगे। और साथ में कहा जा रहा है कि मज़ीद जो अरकान हैं जो मुस्लिम नवाज़ के साथ राब्तों में हैं, उनकी शमूलियत का भी ऐलान जो है इस अहम इजलास में मुतवक्के हैं। यानी अब तक जो चंद नाम आज़ाद उम्मीदवारों के, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के हैं, जिन्होंने मुस्लिम नवाज़ में शमूलियत का ऐलान किया है, या उसके अलावा वो तमाम लोग जो मुस्लिम नवाज़ के साथ राब्तों में आ चुके हैं और मुस्लिम नवाज़ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं मरकज़ में और पंजाब में, उनके नामों का आज ऐलान जो है मुस्लिम नवाज़ की जानिब से कर दिया जाएगा। और देखते हैं कितने 17 का नंबर बताया जा रहा है, तो इस इजलास में कितने आज़ाद अरकान जो है वो शो ऑफ़ किए जाते हैं। सियासी एक क़ुव्वत कह लें आज़ाद अरकान की जो है मुस्लिम नवाज़ शो उसका जो है वो उसको शो ऑफ़ करती है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ 2-3 ख़बरें और भी आपके साथ हम शेयर कर लें इसी हुकूमत साजी के हवाले से। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी अभी तक मुस्लिम नवाज़ की क़यादत की, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को खासी तशवीश पाई जाती है जो इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी पार्टी की जमीयत उलमा इस्लाम पे की जो मजलिस आमला है, जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, उसका इजलास तलब कर लिया है। और नवाज शरीफ साहब ने आज रब्ता किया है मौलाना फजल रहमान साहब से हुकूमत साजी के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से। तो ये डेवलपमेंट्स भी एक साइड पे हुई हैं। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि हमारी 70 नशिस्तें डिस्प्यूटेड हैं, वो मामलात अदालतों में जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। ये 70 नशिस्तों के जब फैसले हो जाएंगे तो फिर हम अक्सरियत में होंगे। तो वो 70 डाल रहे हैं, 170 कह रहे हैं, 100 हमारे पास हैं, 70 डिस्प्यूटेड हैं। जबकि हकीकत यह है कि जिन 100 का वो तकाजा कर रहे हैं उसमें भी कोई 10 या 8 जो है वो आज़ाद कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस वक्त जो फिगर है आज़ाद कैंडिडेट का वो 8 का है और पीटीआई का जो फिगर चल रहा है वो 92-93 का है। तो लेकिन ये बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि किसी जमात के साथ यानी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ जो है जब तक इन नशिस्तों का फैसला नहीं होता हम अपोजिशन में बैठेंगे, और जब इन नशिस्तों का फैसला होगा यानी पूरी उम्मीद है बैरिस्टर गौहर साहब, तो फैसला पीटीआई के हक में आएगा और हम अक्सरियत में आ जाएंगे, हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। इसके अलावा नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया है। नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ दौर हो चुके हैं और जो मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ की जरदारी साहब के साथ, जरदारी साहब की शहबाज शरीफ के साथ, इन मुलाकातों के हवाले से अब जो वाइब्स आ रही हैं वो तो अभी अगर हम नंबर गेम देखें तो मुस्लिम नवाज़ के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फेवरेट दिखाई देते हैं वजारत उज़्मा के लिए, और वैसे भी फेवरेट हैं। अब क्यों वैसे फेवरेट हैं, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनसे मुतल्लिक जो अंदर की खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के अपने अंदर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में क्या सोच पाई जाती है, तो उन रहनुमाओं के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बाहर आई हैं, उसमें यह कहा गया है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑलरेडी ये फैसला कर चुकी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे वजारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं। तो मौजूदा हालात में जो एक पोजीशन है जो कि बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वजारत उज़्मा से कम पर जो है वो बारगेन नहीं होना चाहिए मुस्तफ़ा नवाज़ के साथ या किसी भी सियासी जमात के साथ। और उसमें ये वाइस भी आई हैं कि इस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाने के लिए तैयार है कि आधी वजारत उज़्मा का जो टेन्योर है 5 साल का होता है, 2.5 साल मुस्तफ़ा नवाज़ रख ले और 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर ले। लेकिन नून लीग की तरफ से कहा गया कि ठीक है, आपकी सियासी जमात का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अपना फैसला है, लेकिन हमारी जो आरा है कि वजारत उज़्मा हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हमारे साथ इत्तेहादी भी ज़्यादा हैं, तो नंबर गेम हमारे पास ज़्यादा है, तो हमें वजारत उज़्मा मिलनी चाहिए। तो आप अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारी आरा का भी जायज़ा लें, इस पर भी गौर किया जाए। तो आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, जिसकी सदारत साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे, और इसमें आज़ाद अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मामलात का भी जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के नाज़रीन जो अहम रहनुमा हैं अपने फैसल करीम कुंडी साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, और अगर कैंडिडेट नहीं रहते तो फिर हो सकता है कि हम अपोजिशन के बेंचों पर बैठें और हुकूमत को सपोर्ट करें, नून लीग को सपोर्ट करें, उनके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन वोट सपोर्ट के साथ साथ हम अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला भी जो है वो कर सकते हैं। और ये भी वाइब्स आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये कहना है कि कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में एक ताकतवर अपोजिशन का जो है वो किरदार अदा करे। तो देखते हैं कि आज इस सिलसिले में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो सादा अक्सरियत जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन के बाद जो वजारत उज़्मा का इलेक्शन होगा, अरकान असम्बली के जब अपने हलफ उठा लेंगे, तो उसमें सादा अक्सरियत जो है वो होना ज़रूरी है, जिसने वज़ीर आज़म मुंतखब होना है। तो सादा अक्सरियत 169 का गोल्डन नंबर है। और अगर नाज़रीन जब ये वजारत उज़्मा का इलेक्शन होता है तो पहला जो राउंड होगा उसमें अगर कोई कैंडिडेट जो कि 2 से ज़्यादा होते हैं, तो कोई कैंडिडेट अगर सादा अक्सरियत यानी 50% से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता, तो फिर उसके बाद सेकेंड रन ऑफ इलेक्शन होगा। और रन ऑफ इलेक्शन में नाज़रीन ये होता है कि जो पहले राउंड में के जो पहले कैंडिडेट होते हैं, जो ज़्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार होते हैं, वो फिर रन ऑफ इलेक्शन में आते हैं, और तब तक नाज़रीन वो रन ऑफ इलेक्शन चलता रहता है जब तक कोई एक जो उम्मीदवार है वजारत उज़्मा का, वो ऐवान में मौजूद जो अरकान की तादाद है उसकी अक्सरियत हासिल नहीं कर लेता। यानी पहले राउंड में तो आपने 169 लेना है, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको ऐवान में जितने भी अरकान मौजूद हैं, अगर वो 300 मौजूद है तो आपको 151 लेना होगा, 320 मौजूद है तो 161 आपको लेना होगा। तो ये वजारत उज़्मा के इलेक्शन का तरीका कार होगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें भी आपके साथ हम शेयर कर लें। अच्छा, ये फार्मूला भी चल रहा है नाज़रीन अपना मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में कि मुस्तफ़ा नवाज़ ने पीएमशिप चाहती है और इसके बदले में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारत, मरकज़ की सदारत यानी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बना लें, स्पीकर उनका हो और पीपल्स पार्टी का हो, और दाखिला और ख़जाना की जो वजारतें हैं वो नून लीग के पास होंगी। बाकी जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, सेनेट का इलेक्शन होगा, तो चेयरमैन सेनेट किसका होगा या डिप्टी चेयरमैन सेनेट किसका होगा, ये फैसला उसी वक्त जो है वो किया जाएगा जब सेनेट के इंतखाबात होंगे। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब जिनके एंटी करप्शन के उनके खिलाफ मुकदमा था, आज इस केस की समाअत जो है वो 22 फरवरी है तब तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन जो दरख्वास्त ज़मानत है फवाद चौधरी साहब की, उस पर जज साहब ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं कि फ़ैसला फवाद चौधरी साहब की ज़मानत का कब अनाउंस होता है। शेख रशीद साहब को तो कल गुज़िश्ता रोज़ जो है हफ्ते के रोज़ ज़मानत मिल गई थी, तो क्या फवाद चौधरी साहब को भी ज़मानत मिल पाएगी इंतखाबात के बाद, तो ये भी देखना होगा। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्ज़मान की जो ज़मानत लेने के लिए अदालतों में आते हैं, अदालतों के अहाते में दाखिल हो जाते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने यह हुक्म दे दिया है कि अहाता अदालत से किसी मुल्ज़म को जो ज़मानत के लिए सरेंडर करने के लिए अदालत के सामने गया है, पुलिस उसको गिरफ़्तार जो है वो नहीं कर सकती। ये बाज़ाब्ता तौर पे एक और अदालत का ऑर्डर सामने आया है। वैसे तो पहले भी ये फ़ैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि अदालती जो कोर्ट प्रेमिसेस हैं उसमें किसी मुल्ज़म को जो ज़मानत लेने के लिए आता है या वैसे केस के सिलसिले में आता है, उसको जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, बाकी जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, हैपनिंग्स होती रहेंगी। वैसे
मैं अब फिर एक बार दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि अगर पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा का और मनसब का तकाजा करती है तो मेरे ख्याल से नून लीग को दे देना चाहिए। बड़ा मुश्किल वक्त होगा इन हालात में हुकूमत को चलाना, हुकूमत को संभालना और वजारत उज़्मा को लेके आगे बढ़ना। और यही सूरत हाल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ ने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत बनाने की दौड़ में शामिल है, वो बना ले अगर बना सकते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आती है, उनका वज़ीर-ए-आज़म भी आता है, तो उनको भी मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। और अगर नून लीग का आया तो उसके लिए भी हालात जो है वो पहला जो साल है वो बड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं नाज़रीन बहरहाल क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त।